सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भक्तों, आज सृष्टि प्रकरण को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि कुछ प्रेमी भाई हैं अभी भी वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, बीजक सतगुरु कबीर साहिब का ये आपको मानना होगा। सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक ही है, और बीजक के बाद कबीर सागर, अनुराग सागर और भी संबंधित जो भी ग्रंथ हैं वो बाद में उनका किसी प्रकाशन विभाग से उनको छापा गया है, किसी महापुरुष के सानिध्य में। बाकी उन ग्रंथों को मन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उनको रोचक बनाया गया है, उनमें ऐसे कुछ तथ्य जोड़े गए हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, कबीर साहिब का जो मूल ज्ञान है, जो मूल ग्रंथ बीजक जिस भेद को प्रकट करता है, तो कबीर पंथ में भी ज्यादातर उस ज्ञान को काट रहा है। अभी हम यही नहीं समझ पा रहे हैं, सृष्टि रचना किसने की। कोई कहता है कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की है, कोई कबीर साहिब को परमात्मा मानता है, कोई कहता है सृष्टि रचना सृष्टि रचना में जो आत्मा के 16 अंग हैं उनको परमात्मा का 16 पुत्र बता दिया है। ये पता नहीं क्या क्या। देखो, 100 बातों की एक बात है, सब चीज को छोड़िए। किसी भाई ने प्रश्न भी किया था, अब इतना समय किसके पास है। अगर पढ़ाई ऐसे शुरू की जाए और गे तक खत्म हो, उस पढ़ाई को पढ़ना ही, उसकी आवश्यकता ही नहीं है पढ़ाई करने की। अब आजकल वो पढ़ाई हो रही है। स्वर व्यंजनों के पहले स्वर व्यंजनों को सीखते हैं, फिर शब्द उनको जोड़ के शब्द बनते हैं, व्यंजन बनते हैं। क्या मतलब पड़ा है इन सब चीजों का। इतना किसी के पास में समय है ही नहीं। मूल ज्ञान को समझना है बस। साहिब ने स्पष्ट ही कर दिया है, पढ़े गुने बाद करे कबहू ना मानिए, श्वासों का जाप करे झूठ सो बखानिए। तो बीजक को हर कोई नहीं समझ सकता है। जिसको कुछ अनुभव साहिब ने दे दिया है वो बीजक को समझेगा। बाकी बीजक कहा गया है कि बीजक बित बतावे जो वित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता में जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक उस वित्त कहा गया धन को, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, जो धन गुप्त है उसका पता बताता है बीजक। और उस पते को पूछने वाले और समझने वाले बिरले हैं।
हर कोई नहीं है। जो सतगुरु के सिद्धांत पे खरा उतरता है, जो अधिकारी होता है, वो समझ पाता है। बाकी तो शब्दों में उलझते रहें, चलते रहें, पढ़ते रहें कि अनुराग सागर में ये लिखा है, कबीर सागर में ये लिखा है, वहां ये लिखा है, यही चल रहा है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। अगर चर्चा होगी तो केवल उसी तत्व पे चर्चा होगी, उसको तो जाने ही नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है। जब धर्मदास जी को कबीर साहिब कह रहे हैं, पहले ये भी बता देते हैं आपको, अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर आप सबको बीजक शुरू से रेगुलर सुनने को मिलेगा। 84 रमेनी और 115 शब्द हैं, शुरू से आदि और अंत अच्छे से समझ पाओगे। हम केवल यही इंतजार कर रहे थे कुछ भाई जुड़ जाएं। सबको सुनने को मिलेगा। हफ्ता 10 दिन के बाद में शुरू कर दिया जाएगा बीजक शुरू से। आज कुछ प्रमाण भी देंगे रमेनी नंबर 27 से, तो उसमें थोड़ा आपको पता लगेगा कि सृष्टि रचना किसने की है। जो कहते हैं सृष्टि रचना परमात्मा ने की है, वो मिथ्या विचार है। जो ये सोचते हैं सृष्टि रचना कबीर साहिब ने की है, ये भी मिथ्या विचार है। और जो ये कहते हैं कबीर साहिब ही स्वयं परमात्मा है, ये भी निरा मिथ्या विचार है। स्वयं सिद्ध सत्य पुरुष स्वरूप कबीर साहिब स्वयं अपना परिचय दिया है। परमात्मा तो क्रिया में ही नहीं आता, तो सृष्टि रचना तो क्रिया में है। भाई इतना तो विचार करना चाहिए हमें। वो तो अचल है, वो तो कहीं आता नहीं जाता, एक रस एक भाव में रहता है। जो बताया गया है सृष्टि में, वो कण कण में रमा हुआ है। वो साक्षी भाव से, सुरत भाव से रमा हुआ है। एक रमैनी में स्पष्ट किया है कबीर साहब ने, परमात्मा अवतार नहीं धारण करता है, वो कहीं नहीं आता है नहीं जाता है। क्यों? बीजक तो हमें मिला नहीं। अब साहिब का बीजक तो लुप्त है। अब जो भी है उसमें पूरा तैप्ती है, जो पूरा सार है वो मिलता नहीं है। अनुभव है नहीं हमें। असल ज्ञान तो अनुभव है। मेरे सामने अगर गाय को खड़ा कर दिया जाए और वो वाकई ही गाय है और मुझे भी गाय दिखाई दे रही है, अगर लाख करोड़ व्यक्ति आके कहे भाई ये भैंस है, तो मैं कैसे मानूंगा? मुझे तो गाय दिख रही है, गाय ही बोलूंगा। तो उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों की बात मैं नहीं मान सकता हूं, क्यों? मुझे तो वो गाय दिख रही है। तो अनुभव जब होता है और वो बीजक के उपदेश के ही, जो उपदेश किया गया उससे बढ़ चढ़ के होता है, तब पता चलता है सत्य यही है।
साहब ने बोल दिया है, कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, कोई सुनाता है, कोई भजन के माध्यम से पढ़े गुने बात करे, तो इन सब में नहीं पढ़ना है। बाकी गुरु का तो एक सीधा सा ही भाव है, अनुभव पे गुरु बात करता है, जो स्वयं का निजी अनुभव है उसी पे, उसी आधार पे शिष्य को समझाता है। पर आजकल तो इतने आडंबर में ही छा गए, ज्ञान की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात वहीं आ गई है घूम फिर के। काल भगवान ने कबीर साहब से जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था, आपके जो भक्त हैं वो मेरा ही नाम लेंगे, आप कितनी कोशिश कर लें, वो नाम तो कबीर का लेंगे, भक्ति मेरी करेंगे। आडंबर से ही नहीं निकला जा रहा है भाई, गुरुओं पे फूल बरसाए जा रहे हैं, गुरुओं के चरण कमलों में फूल, रास्ते में फूल बुहारे जा रहे हैं, उनको चरणों को धो रहे हैं लोग, बताओ। कबीर साहब जिस आडंबर का, पाखंड का खंडन किया है, उसी को पकड़ लिए हैं। ज्ञान ऐसे थोड़ी बिकेगा भाई, ज्ञान आप निस्वार्थ बांटने लग जाओ, एवज में कुछ भी मत लो, कौन पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। कबीर साहब को किसने पूछा, कबीर साहब को किसने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। बहुत दुख की बात है, रमैनी में आया था कि जिनमें वंचक गुरुओं का साहिब ने फटकार लगाई है, झूठे गुरुओं को। सच्चे जिज्ञासु जो होते हैं उनका आत्मघात कर देते हैं, जो कुछ उनके पास जो विरह वेदना होती है वो भी खत्म हो जाती है झूठे गुरुओं की शरण में जाके। कबीर साहब का आदेश है, किसी गुरु के तो फोटो का भी पूजन आरती कुछ नहीं करना है। जो बीजक का जो वर्णन अभी जो चला था, तो बीजक उस धन का पता बताता है जो इस घट में आत्म स्वरूप रूप में जो छिपा हुआ है, गुप्त है, अपने निज स्वरूप का पता बताता है बीजक। जैसे पुराने जमाने में हमारे पास में जो धन जेवरात जो भी संपत्ति होती थी, उसको किसी पात्र में, मटके वगैरह में उसको रख के अच्छे से बंद करके उसको गाड़ दिया जाता था, और किसी ऐसी भाषा में या कोड वर्ड जैसे बोलते हैं आजकल, संक्षिप्त में लिख दिया, एक इशारे मात्र लिख दिया जाता था कि मेरे अलावा इसको कोई और ना पढ़ पाए। या घर में किसी निजी अपने आज्ञाकारी बच्चे को, सुपात्र बच्चे को वो रहस्य बता दिया जाता था, कल को मैं ना रहूं तो आप इस धन को निकाल सकते हैं। लेकिन वही जो लिखाई थी, जो जो धन गाड़ा गया था, जो उसमें लिखा था, अगर वो किसी और के पल्ले पड़ जाए तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो एग्जैक्ट जगह को खोद के उस धन को निकाल सकता है। लेकिन यह खोदने का विषय नहीं है, यहां वो सतगुरु अनुभव देते हैं, कैसे प्राप्त होगा।
वो धन जो छिपा हुआ है कैसे मिलेगा? जब साफ साफ लिखा हुआ है, धर्मदास जी से कह रहे हैं, वो उस धन का जो गुप्त धन है उसका पता विधाता को भी नहीं है। विधाता माना स्वयं ब्रह्मा जी को भी उसका ज्ञात नहीं है। माया की भी पहुंच नहीं है उस धन तक। जब इतना गुप्त धन है और हम संसारी जीव वह गुरु की मोहर लगा के हम कह देते हैं वो धन हम देंगे आपको, कितने अचरज की बात है। कबीर साहब ने स्पष्ट किया है, मेरे सिवा उस धन को देने वाला कोई नहीं है। बस आपका काम है उस धन को प्राप्त करने की जिज्ञासा, भूख, अति तीव्र ललायत, बहुत तीव्रता आपके अंदर होनी चाहिए, मुझे वो धन चाहिए। जब सब कुछ सृष्टि से आपका मन हट जाएगा, केवल उस धन को प्राप्त करने में आपका जो मन है, सुरत है, वो एक जगह स्थिर हो जाएगी, तब सतगुरु उस धन को देते हैं। ये खुलासा भी सतगुरु कबीर साहब ने किया है। सतगुरु कबीर साहब के बीजक को कोई चुरा के भाग गया था, कोई भक्त। तो कबीर जब वो अपना बड़ा दुखी था, क्या करूं, बीजक पढ़ के लोगों को सुनाता था, अब तो बीजक ही चुर गया, अब रोने लगा, बहुत रोया। जब वो लेट रहा था तो कुछ नींद थी, कुछ जागृत अवस्था थी, तो साहिब ने प्रकट होके कहा, कह रे किस लिए रो रहे हो? आप तो मेरे प्रेमी भक्त है, किस लिए रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, हे साहिब, उस आपके मूल ग्रंथ बीजक को तो फलाना व्यक्ति, भगवान दास नाम था उसका, वो चुरा के भाग गया। कह रहे फिर क्या हुआ? बीजक ग्रंथी तो लेके भागा है, तो जाने दो उसको। उस भेद का ज्ञाता, उस भेद को देने वाला तो मैं ही हूं। हर घट में मैं ही प्रकट होके उस गुप्त भेद को मैं ही देता हूं। शायद इस बात को कुछ गुरु लोग भूल गए हैं, तो वो अहंकार वश, भरम वश ऐसा कहते नजर आते हैं। भाई पहले आडंबर से निकलिए, ये तो कबीर साहिब की साखियां गाई जाती हैं, उनमें स्पष्ट किया हुआ है, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछऊ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। बस यही पंक्ति स्पष्ट कर देती है। गुरु तो एक दमड़ी नहीं ले सकता है शिष्य की, क्यों? वो आत्मज्ञानी गुरु है। और ऐसा करके दिखाया भी गया है, कबीर साहब ने स्वयं करके दिखाया है। आजीवन कपड़े बुनते रहे, उनके भी तो शिष्य राजा महाराजा थे, वो भी अपने जीवन को शान से जीते, लेकिन सत्य मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा ही किया। साधो कुछ उदम कीजिए, आप खावे औरों को दीजिए।
संत शिरोमणि रविदास, सारा जीवन चमड़ा गांठा उन्होंने। गुरु नानक देव कई कई दिन वो तो भोजन ही नहीं करते थे, आत्मा उनकी तृप्त रहती थी। हमें इस बात पे बल देना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं उसका हमें क्या रत्ती भर अनुभव है। अनुभव तो बाद में होगा, विचार ही नहीं करते हैं। एक तरफ परमात्मा को हर तरह से उनको समझाया गया है, वो नी अक्षर है, वो विदे है, वो अखे है, वो अगम है, वो अकर्ता है, वह मन वाणी बुद्धि की पहुंच नहीं है। जब सृष्टि रचना को ही नहीं जान पाए तो साहिब के उपदेश को जानेंगे कैसे। बात आती है, वही बात है। माया जो है संत के पिछाड़ी और संसारी के अगाड़ी, बस यही है। जब माया को पहचान लेंगे तो जब बच सकते हैं। ये सतगुरु कबीर साहिब ने ही फर्स्ट रमैनी में, जब बीजक शुरू होगा तो ये वृत्तांत आ जाएगा। योगी जोगी योगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, छठवा कहिए ब्राह्मण, छो घर छो उपदेश। इन 6 भेषधारियों ने, जिसको सठ दर्शन भी कहा गया है, इनके द्वारा 96 पाखंड बताए गए हैं। वो कैसे कैसे बता दिए, जिनके द्वारा चलाए गए हैं। वैसे तो अनंत है, बाकी मोटा मोटा साहिब ने बताया है। कह रहे हैं योगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, और छठवा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 100 उपदेश। 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 शेष बखान, और ब्राह्मण 18, 18 जंगम, 24 सेवड़ा प्रमाण। ये 96 हो गए। तो हम कबीर साहिब का उपदेश तो देते हैं, लेकिन हम इन्हीं में हैं। अगर जब विचार करेंगे ना हम क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, तो इन्हीं में हैं हम भी, अलग नहीं है। बुरा अवश्य लगेगा, लेकिन ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तो सतगुरु कबीर साहब स्वयं बोल रहे हैं। अगर हम भी अनुराग सागर पकड़ के बैठ जाए तो फिर हमें विचार करना होगा कि बीजक की बातें सही है या अनुराग सागर की बातें सही है। एक को पकड़ना है, पकड़ना तो एक को पड़ेगा ना। अब जिन्होंने अनुराग सागर को पकड़ा हुआ पकड़े रहिए, पर जो अनुभव की के हिसाब से अगर बात की जाए तो पकड़े रहिए, साहिब का अनुभव तो होना नहीं है। पहला कदम कई बार बताया जा चुका है, रहनी गहनी को सुधारना, अपने चित्त को। साहिब ने कहा है ना, जैसे स्याही जो दवात होती है शीशे की, कांच की, स्याही डालने से पहले वो कितनी स्वच्छ होती है।
ये चित्त अंतःकरण उतना साफ होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया है, समझाया, जैसे कोरा कागज जब तक उस पर कुछ नहीं लिखा गया हो, इस तरह का कोरा कागज जैसा चित होना चाहिए, तब सतगुरु कबीर साहब का उपदेश समझ में आता है। बाकी आप रमैनी को लेते हैं, आज उतना समय नहीं बचा है। रमैनी भी लंबी है, कम से कम 40 मिनट का समय लगेगा, तो कोई बात नहीं। थोड़ा विचार किया था, कोई बाहर की कैसी कोई बात नहीं करनी है। हफ्ता 10 दिन के अंदर साहिब का बीजक आपको सुनाना है, और बीजक के समापन पे हम भी आपके सामने से फिर ओझल हो जाएंगे। देखो, समझना जब तक हम नहीं समझेंगे, बीजक की आवश्यकता नहीं है। साहिब की साखियां ही अलग अलग ग्रंथों में बहुत जगह हैं, और यूट्यूब पे भी साखियां सुनाई जाती हैं, बहुत चैनलों पे, जिनको कबीर साहिब के दोहे के नाम से लोग सर्च करते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल भी हमारे अंदर सतगुरु कबीर साहिब जैसा हमें बताना चाहते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल भी रत्ती भर बदलाव नहीं है। भाई, अगर हम ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, कबीर साहिब की दया है हमारे ऊपर, तो आज का दौर मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, चतुर भी हैं, समझते भी हैं हर चीज को, तो पढ़े लिखे लोगों को ज्ञान दीजिए। कितने लोग आपकी बात को मानते हैं? कई गुरु ऐसे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, पिछड़े इलाकों में जा रहे हैं, वहां पे शिष्य बनाए जा रहे हैं, मतलब खुद जा रहे हैं। तो तभी तो साहिब ने कहा है ना, गुरुआ तो सस्ता भया, घर घर मांगे भीख। तो ये भीख मांगना ही है। जहां गुड़ होता है, मक्खी अपने आप आ जाएगी। आप कहीं भी गुड़ रख दीजिए, या कोई भी मीठा रख दीजिए, ऐसी जगह रख दीजिए जहां दूर दूर तक मक्खी नहीं है, अपने आप आ जाएगी। पर इसमें हमारा भी क्या कसूर है? हमारी रहनी गहनी शुरू से ऐसी नहीं थी। क्यों? हम शुरू में तो विषय विकारों में फंस गए, हमारे खर्चे बढ़ गए। अब उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए तो ज्ञान तो बेचा जाएगा, ज्ञान तो बिजनेस में लाया ही जाएगा। अगर ज्ञान को नहीं बेचा बेचा गया तो क्या खाएंगे? एक और धारणा बहुत चल रही है, भाई बाढ़ आ गई थी तो सबसे ज्यादा हमारे गुरुजी का योगदान रहा, इतने करोड़ रुपया खर्च कर दिए। कोई विचार नहीं करता वो करोड़ रुपया किसने खर्च किए, और उस आपदा में किसने जाके वहां पे मदद की। भाई, जिनका पैसा था और जिन्होंने मदद की, वो तो उनके खाते में लिख गया। गुरु के खाते में क्यों लिखा जाएगा? ना तो वो गुरु का पैसा था, गुरु ने कोई मेहनत करके थोड़ी जोड़ा था, वो संगत का पैसा था, संगत ने मदद की जाके। तो गुरु को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अब ये हमारा ही काम होता है, हम गुरु को परमात्मा बना देते हैं। हम गुरु के जब हम मरेंगे तो गुरु हमें लेने आएंगे। गुरु नहीं कहता इन बातों को, ये हमारी मन की उपज है।
गुरु जिसके सिर पे हाथ रख देंगे उसके पर्दा खुल जाएंगे। ये हमारी मन की उपज है, हम गुरु को बना देते हैं ऐसा। गुरु तो नहीं कहता कोई भी ऐसा कि मैं परमात्मा हूं या मैं ही लेने आऊंगा। जरा भी हमें ध्यान नहीं है हमारा जीवन कितनी तेजी से जा रहा है, और ये एक बार छूट गया दोबारा नहीं मिलने वाला। तो सबसे अच्छी बात यही है, देखिए ये तो हमारा अपना मन है, अपना विवेक विचार, अपना स्वभाव, माने या नहीं माने, लेकिन ये बात सत्य है, जो बताया जाएगा आपको वही सत्य बताया जाएगा। आप बीजक भी, कई बार बीजक आपको सुनाया गया है, कुछ पहलू रखे गए हैं बीजक से ही, कुछ रमैनियां आपको सुनाई गई हैं, और इसी चैनल पे शुरुआत बीजक से ही हुई है। बहुत रमैनियां डाली जा चुकी हैं, लेकिन विस्तार से अब धीरे धीरे अच्छे से समझते समझाते हुए आपके समक्ष बीजक हफ्ता 10 दिन में शुरू किया जाएगा, और बिल्कुल वो साहिब का सत्य ज्ञान होगा। अब हमारे लिए तो यही सत्य है भाई, जिस ज्ञान को सुनते हुए, करते हुए, चलते हुए अगर अनुभव ही नहीं हुआ तो क्या फायदा ऐसे ज्ञान का, और क्या फायदा उस गुरु का जिस गुरु की शरण में रह के अंदर अनुभव नाम की चीज ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ऐसे ही कोई बोलता है, ये इशारा मात्र है, वो बताता है। पीठ भी थपोरी जाती है जब जो शिष्य खरा जो एकदम खरा बन के दृढ़ता से चलता है सतगुरु के उपदेश पे, उसकी पीठ भी थपोरी जाती है। वाह क्या बात है। सतनाम साहिब बंदगी।